तो अपनी जीत सिर्फ ये पेपर लिख देने से नहीं है। मतलब अगर तुमको लग रहा होगा कि मैंने तुम्हें 2025 एक साल बचा है और आज ही से तुम्हें एडवांस का पेपर लिखवाया और तुम जीत गए, ये इसका मेन पर्पस नहीं है। मतलब एक तो ऑनेस्टली बोलो 90% बच्चे सारा पेपर देख के नहीं जाते। हम्म। और आई कैन आई कैन टेल यू मोर देन 90% किड्स दे नेवर विजिट एक्चुअल एडवांस पेपर। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि एक दिन रिवाइज करके आएगा और कर देंगे, और ऐसा करते करते पूरा टाइम निकल जाता है। हाँ सर। तो तुम लोग उस मामले में लकी निकले। दूसरा, अगर कोई बच्चा कितना भी बुद्धू से बुद्धू बच्चा हो, वैसे बच्चे बुद्धू नहीं होते, बच्चे महाबुद्धू होते हैं, क्योंकि जो मास्टर कह रहा है उसको सुनते नहीं। कितना भी बुद्धू बच्चा हो, अगर वो 2007 से लेकर के 24 तक के पेपर को इस लेवल का सॉल्व कर ले, बट टेस्ट के फॉर्मेट में ही करे, इस लेवल का सॉल्व कर ले कि क्वेश्चन देख करके उसे ये फीलिंग आ जाए कि ये इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं, ट्रस्ट हम्म। मी उसको 60% मार्क्स मिनिमम लाने से एडवांस में कोई नहीं रोक सकता है। सच में। सच में। बट पंगा ये बोलोगे तो बात सबको पता चल गई, सब लोग ऐसा करेंगे तुम्हारे ही बैच से। चलो ठीक है, तुम्हारा बैच थोड़ा एक्सेप्शनल है, बट आई एम सेइंग आई नो मेनी ऑफ द बैचेस जहां पर तुम पेपर का नाम लिखोगे वो मामा का शादी करवा देंगे, फूफा का दोबारा शादी करवा देंगे, खुद शादी पे चले जाएंगे, वो पेपर नहीं लिखेंगे। वो एडमिट हो जाएंगे, पेपर नहीं लिखेंगे। उनको ये लगता है कि अभी पेपर लिख के क्या करेंगे, अभी तो पूरा समय पड़ा है, पहले पूरा रिवाइज करेंगे, जब टंकी भर जाएगी अंदर से आवाज आएगा कि बेटा यू आर रेडी, जंप, तब पेपर लिखेंगे। और उसके लिए क्या होता है, ये एक्चुअल एडवांस के आधा घंटा पहले तक भी ये बात मैसेज नहीं आता है, यू रेडी फॉर द पेपर। आप जिस स्पीड से आप अभी ये काम कर रहे हो, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ 2 महीने बाद, 2 महीने भी ज्यादा बता रहा हूँ, 1 महीने बाद तुम्हारे कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होंगे। यस सर। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें एटलीस्ट ये खबर लग जाए, जैसे इस पेपर के पहले तुम्हें ये आइडिया नहीं था एक पूरे पेपर में आईआईटी एक्चुअली कितने आसान और कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। हाँ था सर। क्या? यस सर। नहीं था सर। यू वर जस्ट टॉसिंग कि मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आया, तुम्हें लग रहा है कि सारा पेपर एडवांस में ऐसे ही आता है। यू हैड दिस परसेप्शन कि आईआईटी का पेपर में सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं। क्यों? कैसे पता चला? तुम्हारी क्लासेस में जो टेस्ट हुए, तुम्हारा परफॉर्मेंस उसमें जो आया तुम्हें लग रहा है तो सबको आया होगा, जो नहीं आया तुम्हें लग रहा है कि यार यही इसी टाइप का क्वेश्चन एडवांस में आता है, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और तुमने पेपर देखा नहीं, तो तुमको ऐसे ही लग रहा होगा कि साहब बहुत बहुत मुश्किल होता है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो मतलब अभी मुझे लगता है कि तुम्हें ये समझ में आ गया, इस पेपर पेपर कर करके तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं और मैं कितना रेडी हूं उनके लिए, है ना। अदरवाइज ये बहुत फनी, हमारे बचपन में बहुत फनी जोक होता था कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट आया और लालू जी से बोला कि लालू जी, आप बिहार को हमको 5 साल दे दीजिए, हम आपका बिहार न्यूयॉर्क बना देंगे। तो लालू जी का जवाब आता था फनी कि बिल क्लिंटन जी, आप अमेरिका को हमको 2 दिन के लिए दे दीजिए, हम उसको बिहार बना देंगे। तो बहुत पुरानी बात हो गई, बट नाउ द कंडीशन इज ऑलमोस्ट सेम। पहले यूपी बिहार में इलेक्शन के टाइम पे गोली वोली मारते थे, देखो अमेरिका में भी ये ट्रेंड चालू हो गया है। सर तो लगता दे है शुड कि थैंक अस। सर मुझे लगता है ट्रम्प जानबूझ के मतलब सिंपैथी के अरे लिए वो किया ठीक है होगा। जो भी है, बट ये काम चालू तो हुआ ना, हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही चलता था। हाँ सर। और एक बार बताओ, सारा बूथ कैप्चरिंग मारपीट का सारा जिम्मेदार जिम्मेदार हम ही यूपी बिहार वाले कब तक रहेंगे? ये चीजें बाहर भी लोगों को फ्रेंचाइजी लेना चाहिए ना, इसका लिया उसने भाई साहब ने फ्रेंचाइजी। वेलकम ट्रम्प हमने किया था ना 4-5 साल पहले, तो भाई साहब सीख के गए यहाँ से, बढ़िया काम कर रहे हैं वहां पर, गोली वोली चलवा रहे हैं। तो आई एम सेइंग एटलीस्ट व्हेन यू आर अवेयर कैसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वो सारे डिफिकल्ट नहीं आते ना, ये खुद ही आपको बहुत अंदर अंदर से मोटिवेट करेगा कि अगर मुझे एक्स वाई जी क्लासेस के पेपर में मार्क्स नहीं आए, तो पेपर वाज नॉट मेंट फॉर मी एंड आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्लासेस, या मैं आई एम कमिंग, आई विल बी रेडी इन नेक्स्ट 1 वीक। एटलीस्ट इस टाइप के थॉट आएंगे। ये मातम वाला थॉट नहीं आएगा कि साहब अरे बाप रे, ये तो पूछ रहा हमको आ ही नहीं रहा है, सबसे दुनिया का बेवकूफ मैं अगर
कंपटीशन किया जाएगा तो अपन वर्ल्ड कप लेके आएगा। ये ऐसे वाले आंसर्स नहीं आएंगे दिमाग पे। तुम्हें कल ईमानदारी से बताना, इफ यू आर ट्रू इंडियन, ट्रस्ट मी, बताना मुझे। मैं भी क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, लेकिन जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप जीते था, अगले दिन सुबह उठने के बाद तुम्हें ऐसा लगा ना कि बहुत मजा आया आज, हाँ यस। ना? अपने सर वो जी, यस। 4-5 दिन वो स्माइल ही चला नहीं गया। सीरियसली ये सही बात बोला लड़का। आई ट्रूली डोंट फॉलो क्रिकेट आफ्टर सचिन रिटायरमेंट, लेकिन लिटरली तुम लोगों का उस दिन टेस्ट चल रहा था, मुझे याद है। यस सर। आई वाज वाचिंग, मेरे हाँ दोस्त आया था घर पे। सीरियसली ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने जीता है गुरु। सोचना, ये तो दूसरे लोगों ने खेला, ये सिर्फ कम्युनिटी वाली फीलिंग है। तो यहाँ पर व्हेन यू आर राइटिंग पेपर एंड यू आर आइडेंटिफाइंग कि ये इतने आसान क्वेश्चन है और ये इतने मुश्किल हैं, खाली फोकट मेरे को हार्ट अटैक आ रहा था XYZ क्लासेस के टेस्ट को देख करके, स्कोर को देख करके। इवन दो यू डोंट नो दोज हु हैव स्कोर्ड बेटर देन यू, in what condition, in what circumstance and in what method they have done that, you are not aware about it। हो सकता तुम ऑनेस्टली कर रहे हो और बाकी लोग समझ गए ना, तो फिर भी तुम अननेसेसरी परेशान हो रहे थे कि यार मैं ऐसा क्यों हूं। तो ये वो चीजें किक देगा आपको, ये आपको मोटिवेट करेगा कि पेपर लिखने से आपको सही फीडिंग, फीडबैक, सही फीलिंग आ रही है। और यही सच है, बाकी सब बकवास है। मेरे यहाँ हर साल की तरह इस बार भी लगभग मोर देन 95% बच्चे निकल गए IIT में। क्रेडिट मेरे को नहीं आता, मेरा काम है छोटे छोटे एनेक्डोट बनाना है, उनको सही समय पे ये बता देना कि ये पेपर लिखना जरूरी था आपके लिए, इस पेपर का फीडबैक ये है। मैं तुम्हें पेपर देता और पेपर देने के बाद सिर्फ सोल्यूशन चिपका देता, तुम्हें सिर्फ डिप्रेशन ही होता कि साहब इसमें तो कुछ आया नहीं, अपने को सोल्यूशन देख के मजा आया लेकिन पेपर में तो नहीं आया। तो मैं ये डिलीवर करना चाहता था, ये बात बताना चाहता था कि पेपर लिखने का पर्पस 0 मार्क्स भी था। पेपर लिखने का पर्पस मार्क्स लाना बिल्कुल नहीं था। पेपर लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस था, यू शुड नो इसमें कितने तैयारी तुम्हारी हो चुकी है, कितने क्वेश्चन तुम्हारे डोमेन में दिखे, कितने क्वेश्चंस को तुम थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज करके बहुत अच्छा कर सकते हो अगली बार, राइट। एंड बाकी तुम्हें थोड़ा अंदर से धीरे 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 डर खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोई भी पेपर का जब तक ये फीडबैक टीचर की तरफ से नहीं मिले, आप उसे कुछ और जजमेंट पास ना करें। ओके सर। ओके, चलो इसी नोट पे 2025 में साहब फोड़ेंगे अपन, मतलब यस सर। यस अपने घर की दीवारों पर लिख दो IIT दिस आई एम कमिंग। नहीं सर, और सच बॉम्बे में यू शुड नाउ ऑनेस्टली राइट देम, बिकॉज तुम लोगों की तैयारी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही जबरदस्त है। और आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोग भी हर साल की तरह इस बार तुम लोग धमाल करोगे। सर एक और बात सर। हम्म। सर दो में मतलब एडमिट करता हूँ कि मैं दिल्ली दिल्ली वाला हूँ, सपोर्ट करता हूँ मैं, बट अंदर से मतलब एक होती है ना सर कि बॉम्बे इज IIT बॉम्बे इज बेटर देन दिल्ली, तो मुझे IIT देखो, बॉम्बे जाना है। IIT बॉम्बे हैज एक्स्ट्रा एडवांटेज दैट यू विल बी हैविंग द जूह चौपाटी का गंदा पानी, दैट यू विल नॉट गेट इन दिल्ली। एंड उससे और अच्छा तो सर सर गाड़ी से छोड़ने आएंगे, वो सबसे मेन एडवांटेज। सर हाँ हाँ सर हाँ व्हाट वाज दैट इज Akka, I was talking about there is a beach, sea beach, na, near IIT Bombay. Oh, If okay. you are a पवेलियन लेक भी है non-vegetarian, ना you वहाँ? can have a crocodile. No, There is no, a, no, no, हाँ fine. पवेली and Akka, तेरा बोली, Akka is coming. Akka has promised me. Akka is coming. And मतलब अभी कल मैं, हार्दिक की मम्मी ने मुझे कॉल किया था, कल संडे था ना, तो सी कॉल्ड मी yesterday and she was so happy कि मतलब वो मुझे रिमाइंड कर रही थी कि सर जब ये 2 साल तैयारी कर रहा था तो हमको बड़ा बुद्धू लग रहा था, और हम इसकी क्लासेस में जहां पर था वो जाते थे, वहां हर रोज वो मुझे कोई न कोई मिल के बता देता था ये कारण है, इसके लिए बच्चे को CET वाले बैच में डाल दो, ये ही इज नॉट मेंट फॉर दिस, ही विल बी परेशान, डिप्रेशन हो जाएगा। तो फिर आप ही अकेले थे जो बोलते थे कि मैम ये IIT बॉम्बे ही जाएगा, IIT बॉम्बे ही जाएगा। हमको लग रहा था कि आदमी अपना, जैसे होता है ना कि लालच होगा कि बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता रहे इसलिए झूठ बोलते रहो। तो वो ऐसा मुझे शुरू शुरू में लगा, माफ करना, मुझे ऐसा लगा मुझे, बट आपका भरोसा था कि वो जाएगा, और सच में वो IIT बॉम्बे में है, अभी बहुत अच्छा कर रहा है उधर भी। तो सी वाज आस्किंग कि अब आप बताओ कि इसको आगे क्या कराना चाहिए। तो मतलब समझ रहे हो, वो जैसे LIC में लिखता है ना कि जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, वैसा वाला है।
तो आईआईटी के साथ भी एंड आईआईटी के पहले भी और आईआईटी के बाद भी लोग, उनको भरोसा है कि ये सही सलाह देगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि उनको 2-3 साल बाद भी मैं याद आ रहा हूँ और उनको मेरी बातों में सच्चाई लगी कि अभी भी वो मुझे से पूछना चाहते हैं कि इसको क्या कराना चाहिए। तो मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, मैं सही सलाह दिया। वो बच्चा मुझे मैं बताऊं कि वो बच्चा ऐसा है, उसको जब भी मेरी याद आती है ही कॉल्स में, और कई बार रात को 3 बजे 4 बजे भी कॉल किया है। मतलब आई स्ट्रांगली डू नॉट सजेस्ट दिस, बट 3-4 बजे भी कॉल करने वाला वही बच्चा है। हाँ, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ते पढ़ते भी 3-4 बजे भी कॉल करने वाला वही बच्चा है। और कई बार मैंने उसका रात में फोन उठाया भी। तो जब भी उसको कुछ थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है या कुछ अच्छा लगता है, जैसे किसी दिन आईआईटी बॉम्बे के फंक्शन था, वो बहुत खुश था, उस दिन कॉल किया रात में कुछ 3-4 बजे ऐसे ही टाइप का। हमारे यहाँ के पढ़ने वाले सारे गैंग थे वहां पर, सबका फोटो वोटो भेजने लगा कि हम आपकी बड़ी याद आई इस टाइम पे। तो ये सब जेस्चर बड़े अच्छे लगते हैं कि इट्स नॉट अबाउट कि पेरेंट आज तुम्हारे जेई की प्रिपरेशन के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं तो बस यहीं तक खत्म हो जाएगा। मुझे पता है कि बहुत लंबा बॉन्ड चलता है और बहुत लंबे टाइम तक लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो लगे रहो, मेहनत करो, मुझे भरोसा है तुम पर। और जब मैं कहता हूं तो ये समझ लो कि मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूँ। जब मुझे भरोसा नहीं होता है तो मैं तुम्हारी बैंड भी बजाता हूँ। याद है तुम्हारे बैच में कितने लोगों की लगातार बैंड बजाता रहा हूं मैं। हाँ सर। लेकिन जब मुझे भरोसा होता है कि नहीं तुम धमाका कर रहे हो, तो मैं सबसे पहले गले लगाने वाला भी बंदा मैं ही हूँ। ठीक है, तो मैं अपने काम को लेकर के बहुत ऑनेस्ट हूँ। मैं चाहता तुम्हें हफ्ते में 3 दिन बुलाता जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, बाकी 3 दिन मैं दूसरे बैच को बना लेता, थोड़ा और पैसा कमाता या एंजॉय करता जैसा लोग करते हैं। बट मेरे लिए दोनों आप ही है, इंजॉयमेंट भी तुम ही हो, पैसा भी तुम ही हो। हमको पता है ना कि जिस दिन तुम 5 करोड़ कमाएगा, 10 करोड़ कमाएगा, उधर से मैसेज ऐसा 4 साल 5 साल बाद भेजेगा, 2-3 करोड़ अपने आप ऐसा आ जाएगा। तो सेल्फिश तो हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ। तो उसी के लिए इतनी मेहनत करते हैं। रात को 10 से 12 बजे कौन पढ़ाता है। चलो लग जाओ, 2025 में आ रहा हूँ, ऐसा लिखो अपनी दीवारों पर। रेंटेड हाउस है, मालिक से मैं लड़ूंगा, टेंशन मत लो, लिखो, खरोच खरोच के लिखो, आईआईटी यस बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आई एम कमिंग। ठीक है, हर कोने यस पर सर। तुम्हारे कमरे में कोई घुसे, उसको देख के मालूम चल जाना चाहिए कि साहब या तो ये पागल है या सच में जा रहा है। दोनों ही बातों में। वो कहावत है ना, नो ग्रेट जीनियस एवर एग्जिस्टेड विदाउट सम टच ऑफ मैडनेस, तो यू शुड लुक मैड। हाँ सर, एक्चुअली मैं किया हूँ सर, मैं ये चीज। तो तुम्हें वैसे करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत टच है तुम्हें, टेंशन मत लो। तो सब लोग अपने घर की दीवारों पर लिखो कि भैया मैं आ रहा हूँ, बहुत जोर से आ रहा हूँ, बहुत तेज से आ रहा हूँ। और सर ये जरूरी है, तुम्हारे घर में घुसने के बाद जो बाहर आए ना, उसका पहला थॉट ये होना चाहिए, क्या बंदा है, मैन क्या विजन है इसका। 10 साल बाद तुम्हारे बारे में जब बता रहा होगा ना, तो तुम्हारे कमरे का दृश्य उसको याद होगा। वो लोगों को बता रहा होगा कि साहब मैंने पहले दिन ही देख लिया था, इसके कमरे में लिखा था। और तुम्हारा कमरा को मतलब मामूली कमरा नहीं लगना चाहिए। इट शुड नॉट बी डेकोरेटेड बाई अंबानीज वेडिंग वाला। इट शुड बी डेकोरेटेड बाई मैसेजेस, लाइक मैसेजेस, मतलब कंफ्यूज मत होना कि मैं शायरी लिखूंगा। बस आईआईटी आईआईटी, मतलब मुझे पता है ना कि जो काम किसी को करना है, उसको सुबह शाम उसकी जिद होनी चाहिए, सुबह शाम उसको सुरूर होना चाहिए उसका। मैं सुबह से उठने के बाद पहला वर्ड बच्चे होते हैं, और रात को सोने से पहले तुम्हारे बैच के साथ भी बच्चे ही होते हैं। सुबह उठने के बाद पहला काम ये होता है कि इस बैच में ये काम करना है ताकि इनका दिन अच्छा चला जाए। और तुम्हारे बैच के साथ ये उम्मीद और ये सपना लेकर के सोता हूँ कि अगले दिन आज से बेटर करेंगे। तो तुम्हारे में भी ये बात होनी चाहिए, तब दोनों मिलकर के एक पार्टी बनेंगे। कहावत है ना, एक सपना पूरा करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, एक तुम और एक मैं, बस काफी है इतना। ओके, सर सी यू, बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। सर थैंक यू सर, गुड बाय नाइट। सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय सर। सर यस यस।